नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, संपूर्ण विश्व में 21 जून यानी कि विश्व योगा दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और आज इसी कड़ी में हम आए हैं कोटा के सीवी गार्डन में, जहां हम आपको मिलवाएंगे योगाचार्य जी से और इनसे भेंट वार्ता करेंगे योग के महत्व पर। तो आइए बात करते हैं योगाचार्य जी से। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर, योग का जो महत्व है मनुष्य के जीवन में, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। योग एक जीवन जीने की कला का नाम है जी। कि मनुष्य का जीवन बहुत उच्च विचारों से युक्त, बहुत पवित्रता से युक्त, जी, साफ सुथरा और सबके कल्याण के लिए होना चाहिए। योग का यही लक्ष्य है कि हम संसार में बहुत उत्तम व्यवहार करें, जी, बहुत अच्छा से अच्छा जीवन जिएं, बहुत पवित्र लोगों के साथ व्यवहार करें जी। और जब ऐसा सुंदर जीवन हमारा बनता चला जाता है तो इसी शरीर में रहते हुए भगवान का मिलान एक न एक दिन इसी शरीर में ज़रूर होता है। ये योग का मुख्य लक्ष्य है। सर, योग जो है वो शरीर, मन और आत्मा का एक संतुलन है। हाँ जी। एक ऐसा उपकरण है जो कि हमारे शरीर को संतुलित बनाता है, हमारे मानसिक जो हमारी शक्ति है उसे भी एकाग्र करता है। हाँ जी। तो योग क्या केवल शारीरिक ज़रूरी है? हाँ, सबसे पहले ये जो 100 वर्ष की गाड़ी है शरीर, जी, जिसमें जीवात्मा रहता है, मन रहता है, बुद्धि रहती है, इंद्रियां रहती है, तो इस शरीर का स्वस्थ होना परम आवश्यक है। कि जिस गाड़ी में बैठ कर के हम यात्रा कर रहे हैं, अगर गाड़ी ठीक नहीं है तो यात्रा में आनंद नहीं होगा। इसलिए ऋषियों ने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि सबसे पहला इस यात्रा में शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर के प्रति जागरूक रहो और व्यायाम से, एक्सरसाइज से, आसन से उत्तम शरीर को स्वस्थ रखने का दुनिया में कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं। जी। जिस तरह से आप यहाँ पर सत्र लेते हैं व्यायाम के, योग के, तो आप इनमें किस किस आसन का प्रयोग करते हैं या कौन कौन सी क्रिया विधियाँ होती हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं सारे के सारे शरीर के लिगामेंटों को स्वस्थ रखने के लिए। बच्चे से बूढ़े तक हर व्यक्ति उनको सहजता से कर सकता है। तो हम बहुत सहज सरल हाथ पैरों के सबके सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं, जिससे पूरे के पूरा शरीर स्वस्थ रह सके और किसी भी व्यक्ति को करने में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। आप यहाँ पर कब से करवा रहे हैं योग सत्र? यहाँ पर लगभग 2014 से नियमित क्लास चल रही है। इसी गार्डन में? इसी गार्डन में नियमित क्लास चलती है, बेनागा चलती है। कितना यहाँ पर स्ट्रेंथ होता है लोगों का योग के लिए? यहाँ पर कम से कम 40 व्यक्ति तो रोज आते हैं और इससे ऊपर जितने आ जाएं उतना उनका धन्यवाद है। तो आप केवल यहीं पे योग सत्र का आयोजन करते हैं या फिर इसके अलावा कई किसी संस्था में भी हैं या किसी योग क्लासेस में भी जुड़े हुए हैं? हम यहीं पर करते हैं, निरंतर चल रहा है। आप अपने जीवन में जो है आपने योग को शामिल किया है, आप कब से योग से जुड़े हुए हैं? हम बचपन से इससे जुड़े हुए हैं और इससे अच्छा दुनिया में शरीर को स्वस्थ रखने का कोई माध्यम नहीं है, ये हमने अनुभव कर लिया है। योग जो है वो हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारा मन, हमारा जो मस्तिष्क है, यदि वो शांत नहीं है, संतुलित नहीं है, तो इस शरीर में हम कभी ये नहीं कह सकते कि स्वस्थ आत्मा विराज करेगी। हाँ, आत्मा तो हमेशा स्वस्थ रहती है। बीमार जब भी होता है वो शरीर होता है, और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो उसका प्रभाव इंद्रियों पर आता है, इंद्रियों का प्रभाव मन पर आता है, मन का प्रभाव बुद्धि पर आता है और बुद्धि का प्रभाव आत्मा पर आता है। इसलिए आत्मा तो हमेशा स्वस्थ रहता है, शरीर जो है बीमार होता है और वो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अनियमित दिनचर्या। अनियमित दिनचर्या। हाँ, इसलिए दिनचर्या हर व्यक्ति की अच्छी होनी चाहिए। आपके अनुसार जो एक आम व्यक्ति की दिनचर्या होती है वो कैसी होनी चाहिए, कैसी शुरुआत हो? हमेशा हर व्यक्ति को सूर्योदय के पहले उठना चाहिए जी, और जल्दी उठ करके और प्रातःकाल उषा पान करके भ्रमण करना चाहिए जी। और भ्रमण करने के बाद जब पेट साफ हो जाए तो अच्छी प्रकार से व्यायाम, प्राणायाम, आसन का अभ्यास करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि योग अलग अलग सत्र या अलग अलग प्राणायाम जो होते हैं वो अलग अलग रोग को दूर करने या विकार दूर करने के लिए होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं नशा मुक्ति। हाँ। तो नशा मुक्ति में योग का क्या योगदान है? हाँ, नशा मुक्ति के लिए योग का प्रमुख योगदान है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने कहा योगस चित्त वृत्ति निरोध, कि जो व्यक्ति मान लो कोई चाय पीने का शौक है वह चाय नहीं छोड़ सकता, किसी को जर्दा खाने का शौक है जर्दा नहीं छोड़ सकता, बीड़ी पीने वाला बीड़ी नहीं छोड़ सकता, शराब वाला शराब नहीं
नहीं छोड़ सकता। तो निरंतर व्यायाम के करने से, प्राणायाम के करने से, ईश्वर की उपासना करने से मन सशक्त और बलवान होता है। योग हमें शारीरिक सुंदरता भी प्रदान करता है। हाँ, तो योग में हम कौन सी ऐसी क्रिया विधियां इस्तेमाल करें जो हमें शारीरिक सौंदर्य प्रदान करें? हाँ, सारी की सारी क्रियाएं जो है, शरीर को जब स्वस्थता आती तो स्वतः उसमें सुंदरता बढ़ती जाती है। जी। इसलिए कोई भी ऐसा व्यायाम नहीं है जिससे शरीर में सुंदरता न बढ़ती हो। मन को एकाग्र करने में या मानसिक शांति में योग का क्या महत्व है? हाँ, सबसे बड़ा कि जब मैं पहले कह चुका कि शरीर जब स्वस्थ है आपका तो मन स्वतः एकाग्र होता है। जी। और मन एकाग्र होते आपकी शांति स्वतः बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। जी। सारी की सारी अशांति का मुख्य कारण मनुष्य के मन की अशांति है। और मन अशांत होता है व्यायाम न करने से, प्राणायाम न करने से, नियमित दिनचर्या न होने से। आपने बचपन से अपने जीवन में जो है योग को शामिल किया है। हाँ। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आप प्रेरित हुए? इसकी प्रेरणा आर्य समाज रामपुरा कोटा से मिली। जी। और हमारे गुरु थे योगीराज स्वामी छगनसानंद गिरी जी। जी। उनके माध्यम से इस योग को हमने जीवन में अपनाया है। सर, जो पहली दफ़ा योग करते हैं या जो शुरुआत में लोग योग से जुड़ते हैं तो देखा जाता है कि उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो क्या शुरुआत होनी चाहिए? योग में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें तो धीरे धीरे 1-2 दिन व्यक्ति जैसे ही आता है ना, तो शुरुआत में तो थोड़ा सा उसको लगता है अटपटा, लेकिन जैसे जैसे उसका अभ्यास बढ़ता जाता है फिर उसको आनंद आना स्वतः शुरू हो जाता है। अब जितने लोग हैं ये नियमित आते हैं, इनको जितना आनंद आता है ये अपने आप आते हैं, मैं बुला के थोड़ी लाता हूँ। जी। ये इसलिए जो भी व्यक्ति इस रास्ते पर चलता है उसको आनंद ही आनंद है। और जो नहीं चल रहा उसको जब तक इसमें रुचि नहीं पैदा होती उसको अटपटा सा लगता है। योग का उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य है सारे संसार का कल्याण करना। इसके बिना संसार का कल्याण संभव नहीं है। योग, प्राणायाम और व्यायाम और आसन, हाँ। ये तीनों एक हैं या अलग अलग हैं? हाँ, अलग अलग है कि व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ होता है, प्राणायाम करने से शरीर में हल्कापन आता है, आपका हार्ट, फेफड़ा, दिमाग, सारे के सारे शरीर के अंदर के जो अंग प्रत्यंग हैं इनमें स्वस्थता आती है। और निरंतर ईश्वर के उपासना करने से अर्थात ध्यान लगाने से मन, बुद्धि और आत्मा बलवान होते हैं। योग दिवस की तैयारियां पूरे विश्व में चल रही हैं। बिल्कुल। इस विषय पर आपके विचार? हाँ, ये इस भारत देश का सौभाग्य है जी कि यहाँ पर जो है मोदी जी के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से पूरे विश्व में ये जो योग दिवस मनाया जाता है, 11वां योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं। तो देश का, दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का हर प्राणी स्वस्थ हो, निरोग हो, प्रसन्न हो। और जब व्यक्ति स्वस्थ रहता तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाता उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, जीवन जीने का आनंद आता है, उसकी प्रसन्नता बढ़ती है, परिवार में खुशहाली आती है। कि जो सबसे बड़ा दुख का कारण बीमारियों से ग्रस्त होना है। इसलिए हर व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तो संसार का कल्याण होगा। इसलिए हम सबको बड़े उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ छोटे छोटे बच्चों को इस कार्य में लगाना चाहिए। बिल्कुल। जो बेसिक जो क्रियाएं होती हैं योग की, वो कौन कौन सी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना करनी चाहिए? हाँ, मुख्य क्रिया है कि शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं इनको हमेशा चलाना चाहिए। कोई हाथ चलाना जानता, हाथों को चलाओ, उंगलियों को चलाओ, जोड़ों को चलाओ। इनके चलाने से कभी गठियाबाई नहीं होगा, कभी अंगों में जो है किसी प्रकार की ऐंठन नहीं आएगी, शरीर में कोई दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। तो वात रोग से बचने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। और प्राणायाम के करने से धीरे धीरे आपका शरीर हल्का होता जाएगा, मन में हमेशा प्रसन्नता आएगी। और सभी प्रकार के जो प्राणायाम हैं, व्यायाम हैं, ये सारे के सारे आपके अंग प्रत्यंगों को स्वस्थ रखते हुए परमात्मा तक की यात्रा को सफल करने में अत्यंत सार्थक हैं। सर, आप यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाते हैं? हम यहाँ पर सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं, हाथ पैरों को हिलाते हैं इन सब से, और थोड़ी देर ओम का उच्चारण करते हैं कि ओम परमात्मा का निज और मुख्य नाम है। और इसका निरंतर अभ्यास करने से मन आपका स्वतः केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। आप हमें कुछ बेसिक प्राणायाम या योगा क्रियाविधियों के बारे में बता सकते हैं? हाँ, निरंतर ओम का जाप करने से हर मनुष्य के अंदर जो है सकारात्मकता बढ़ती है और धीरे धीरे उसके रोगों का निदान होता जाता है। और ये प्राणायामों का राजा है, इसलिए हर व्यक्ति को निरंतर ओम का जाप करना चाहिए
कि निरंतर जाप के करने से आपके मन में सकारात्मकता बढ़ती है, शरीर में स्वस्थता बढ़ती है, और मन में जब सकारात्मकता बढ़ती जाती है तो आपकी शांति, आनंद, प्रसन्नता ये धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं और आपका मन स्वतः केंद्रित हो जाता है, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। इसलिए निरंतर हर व्यक्ति को ओम का जाप करना चाहिए, लंबे गहरे प्राण लेना चाहिए और छोड़ना चाहिए। निरंतर जब श्वास को लेना और छोड़ना उस पर अधिकार बढ़ता जाता है तो शरीर में आपकी स्वतः स्वस्थता आती चली जाती। योग जो है वो विभिन्न रोगों से हमें मुक्ति दिलाने में भी सहायता करता है। सारे रोग आपके पास आ ही नहीं सकते। निरंतर दिनचर्या आपकी अच्छी, आपका पेट साफ होता है। संपूर्ण रोगों का मुख्य कारण पेट का साफ न होना है और नियमित दिनचर्या के होने से स्वतः आपका जो है स्वस्थता आती जाती। फिर भी अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर रोग के बारे में, जैसे कि मोटापा हुआ, हाँ, और एक मधुमेह हुआ, हाँ, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें कौन सी योग क्रियाएं करनी चाहिए? आपको कह चुका कि ये जितना भी मोटापा है, आंतों के शिथिलता के कारण मोटापा बढ़ता है, मल जमा होता चला जाता है। इसलिए उसके अंदर हमारे ऋषियों ने, चरक ऋषि ने, सुश्रुत ऋषि ने, अत्रि ऋषि ने, सारे के सारे आयुर्वेद के विद्वानों ने ये कहा कि इन संपूर्ण अर्थात जो भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, जो भी आपके पेट मोटा होता है, इन सब के पीछे कारण है अनियमित दिनचर्या, पेट का प्रॉपर साफ न होना, अच्छी प्रकार से साफ न होना। ये संपूर्ण बीमारियों का कारण होता है। इसी के कारण हाई डायबिटीज होता है, आपको मधुमेह होता है और कई प्रकार की पेट से संबंधित बीमारियां होती है, मानसिक बीमारियां होती है। इसलिए इनसे निजात पाने के लिए हर व्यक्ति को पेट साफ करने पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपने कीमती समय में से हमें थोड़ा समय अपना दिया। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और हम तो सब लोगों से, बच्चे से बूढ़े तक यही कहते हैं कि हर व्यक्ति को नियमित अपने जीवन में व्यायाम करना चाहिए। एक आनंद विशेष की प्राप्ति होगी, मनुष्य को जो है जीवन जीने का आनंद आएगा। और सबसे बड़ी सुंदरताओं का सबसे बड़ा सुंदरता स्वस्थता है। और जब व्यक्ति के अंदर स्वस्थता आती है तो मन की स्वस्थता, बुद्धि की स्वस्थता और आत्मा में जो है इस शरीर में रहते उत्तम विचारों का 24 घंटे बना रहना, इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में और कोई नहीं आता। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। योग जो है एक साधना है। भारत को संपूर्ण विश्व में योग साधना में विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। 2014 में संपूर्ण भारत में विश्व योगा दिवस की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाने की वहां से प्रस्ताव पारित किया गया और उसी दिन से संपूर्ण भारत में 21 जून को प्रतिवर्ष विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। बात की जाए पहले विश्व योगा दिवस की, तो पहले विश्व योगा दिवस पे दिल्ली के राजपथ पर 35,985 लोगों ने एक साथ योगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था और तब से आज तक साथ मिलकर लाखों लोग योग करते हैं विश्व योग दिवस पर। योग का महत्व केवल शारीरिक नहीं है बल्कि मानसिक भी है और आध्यात्मिक भी है। योग हमारे शरीर को केवल न स्वस्थ बनाता है बल्कि हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है, हमारे आध्यात्म जीवन को बेहतर बनाता है, हमें स्वयं से जोड़ने का कार्य करता है। योग एक लय है जो शरीर, मन और आत्मा को साथ में लाकर एक सुर में पिरोता है। हम सभी को अपने जीवन में योग को शामिल करना चाहिए। हम आए हैं आज कोटा के सीवी गार्डन में जानने योग का महत्व हमारे जीवन में, और यहाँ हमने आचार्य जी से बात की। चलिए अब जानते हैं यहाँ पर योग करने वाले लोगों से उनके विचार योग पर और उनके जीवन में योग का महत्व। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आप जो है यहाँ पर योग के लिए रोज़ाना आते हैं? रोज आते हैं। कितने वर्षों से आप योगा कर रहे हैं? हम 3 वर्ष से कर रहे हैं। 3 वर्ष से योगा कर रहे हैं। आपके जीवन में जो योग का महत्व है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है क्योंकि योग करने से एक तो हमारा पेट साफ रहता है और दिनचर्या सही रहती है तो हमारा मन स्वस्थ रहता है और मन स्वस्थ रहेगा तो हमारे काम करने में भी रुचि रहती है और हमारे चिड़चिड़ापन भी नहीं रहता है और परिवार में और समाज में हम अच्छा कार्य करते हैं। आप जब से आपने योग शुरू किया है इसके पीछे कोई खास वजह थी, कोई रोग था, कोई व्याधि थी शरीर में? इसके पीछे हमारा यही था कि हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहे और हम एक दूसरे के काम आ सकें, क्योंकि अगर हम अस्वस्थ रहेंगे तो हम दूसरों की सहायता नहीं कर पाएंगे और परिवार में भी हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि पहले हम स्वस्थ रहें, अच्छा शरीर रहेगा तो सबके काम आएंगे और बीमार रहेंगे तो पैसे लगेंगे तो हमारे पैसे की भी बचत होगी और शरीर भी सही होगा और
समाज में भी हम कुछ योगदान कर सकेंगे। जी बिल्कुल। आप जब यहाँ आते हैं तो कौन कौन सी क्रिया विधियाँ हैं जो आप इसके अलावा करते हैं योग में? योग में हम यहाँ पर अनुलोम विलोम, कपालभाति और पैरों को हिलाना, हाथों को हिलाना, सूर्य नमस्कार, ओम का उच्चारण, ओम का नाद, ये करते हैं यहाँ पर। योग का जो महत्व है वो केवल एक विद्यार्थी के जीवन में ही नहीं, या ये कहें कि एक व्यापारी के जीवन में या एक सारा दिन काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी है। योग ना केवल हमें ताजगी प्रदान करता है, स्फूर्ति प्रदान करता है, बल्कि हमारी दिनचर्या को भी बरकरार रखने में मदद करता है। जब हमारे दिन की शुरुआत होती है योग, प्राणायाम और आसन के साथ, तो हमारा जो पूरा दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान और एक्टिव होता है। योग हमारे शरीर में ऊर्जा को भरने का कार्य करता है। आइए मिलते हैं हमारे और योगा साथियों से और जानते हैं कि उनके जीवन में योग का क्या महत्व है और योग जब से उन्होंने प्रारंभ किया है उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं और उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। नमस्कार। नमस्ते। आप कब से योगा कर रही हैं? मैं लगभग 3 वर्ष से योगा कर रही हूँ। 3 वर्ष से? जी। यहीं आती हैं आप योगा करने? जी। आचार्य जी से कब से जुड़ी हुई हैं आप? आचार्य जी से लगभग 3-3.25 साल से जुड़े हुए हैं। 3-3.25 साल से। आप जो योगा करती हैं तो कोई खास आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि अभी सर ने बताया कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, तो आप कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा करती हैं? मैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, ओम का उच्चारण, ओम का नाम, इसके अलावा ताड़ासन है, भुजंगासन है, सूर्य नमस्कार है, इसके अलावा जैसे बटरफ्लाई वगैरह करते हैं अपन, चक्की घुमाना करते हैं। बटरफ्लाई करने से क्या होता है? मुझे पैरों में हल्कापन महसूस होता है, पैर दर्द नहीं होते हैं। अच्छा। रिलैक्स फील होता है मुझे। तो आप में घुटनों की परेशानी थी, आपको घुटनों के दर्द की, तो आपने जब से योग प्रारंभ किया है आपको लगता है कि इसमें आपको आराम मिला है? जी बिल्कुल। तो आपको ऐसा मानना है आपका कि सभी को योग करना चाहिए? बिल्कुल सभी को करना चाहिए। हम स्वस्थ रहेंगे जब भी हम परिवार को ठीक से संभाल सकेंगे, जब भी हम समाज में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। यदि आप खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो परिवार के सदस्य अपनी देखभाल में लगे रहेंगे, उनकी दिनचर्या भी प्रभावित होगी। जो उनका रूटीन है, जो उनका कैरियर है, वो उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। यदि घर में मम्मा ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो वो बच्चों को या हस्बैंड को या सास ससुर को कैसे संभालेंगे? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि एक महिला जो होती है वो केवल एक महिला नहीं होती है, ये मान लीजिए कि पूरे परिवार को संभालने वाली एक धुरी होती है, और वो धुरी ही अगर स्वस्थ ना हो तो परिवार स्वस्थ नहीं रह सकता। योग एक जीवन जीने की कला है जी। इसके लगातार अभ्यास से पुरुषार्थ और सामर्थ्य दोनों बढ़ता है जी। जिसके जीवन में लगातार योगाभ्यास होता है, योग करता है, वो कभी भी हार नहीं मानता, उसकी हमेशा विजय होता है, वो उसकी हमेशा जय होती है जी। और योग हमें अनुशासन में रहना सिखाता है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ना सिखाता है। योग करने वाला हमेशा अग्रणी रहता है, आगे से आगे रहता है, वो कठिन परिस्थितियों में कभी भी घबराता नहीं जी। कोई सी भी परिस्थिति आ जाए उसको जीवन में कभी वो हार नहीं मानता है। योग एक अनुशासन से भरा हुआ जीवन जीने की कला है जी। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। और योग के बिना हम योग होगा तो हम स्वस्थ होंगे जी। हमारी जीवन में मतलब कोई सी भी वो हो बीमारियाँ, योग जिसने शुरू कर दिया है वो आगे बढ़ता ही जाता है, उसको बीमारियाँ ख़त्म होती जाती है, उसकी बीमारियाँ, उसको आगे बीमारी, वो उसको उमंग होती है, आगे उत्साह होता है। योग करने का मतलब दिल में उत्साह से भरा जीवन होता है उसका, वो कभी घबराता नहीं है जी। और प्राणायाम से हमारा अस्थमा ठीक होता है। देखो मेरा खुद का अस्थमा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, सांस नहीं आता था मुझे। आप अस्थमा की परेशानी की वजह से आपने योग शुरू किया और सांस नहीं आता था, तो धीरे धीरे अपने आप को मतलब गोलियों से दूर रखकर मैंने योग में ये चालू किया। और योग से ये श्वास की क्रियाएं होती है, जैसे प्राणायाम है ना, जैसे ये भस्त्रिका प्राणायाम होता है जी। भस्त्रिका बहुत असर करता है इसमें। भस्त्रिका है, कपालभाति है और अनुलोम विलोम है
ये श्वासन क्रियाएं होती है, उसमें बहुत अस्थमा से आराम मिलता है। वो जो सूक्ष्म क्रियाएं पंडित जी करवाते हैं जी, है ना, और ओम का वो जाप करवाते हैं, सबको बहुत कुछ हमें आनंद देता है, अंदर से हम आनंद से भर जाते हैं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें ये आपने महसूस करवाया कि एक जो रोजाना व्यायाम करने वाला या योग करने वाला व्यक्ति होता है वो आनंद से भर जाता है, उसे आनंद की अनुभूति बिना करे होती है। रह ही नहीं सकता। बिल्कुल। उसको दूसरे दिन का उत्साह आता है, गार्डन में आने का, योग करने का उत्साह बना रहता है। वो घर में भी 24 घंटे उसको ये रहता है कि अपन सुबह गार्डन जाएंगे और सुबह योगा करेंगे, अपन को प्रफुल्लित होंगे, उत्साह से भर जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। तो श्रोताओं, जैसे कि हमें अभी बताया गया कि योग जो है वो हमारी श्वास को नियंत्रित करने में भी सहायता करता है। जब हम नियमित अभ्यास करते हैं तो योग की क्रियाएं जो होती हैं, जैसे कि अभी बताया गया हमें, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, हमारी श्वास को नियंत्रित करती हैं, हमें स्वस्थ बनाती हैं और अस्थमा जैसी बीमारी से भी हमें निजात मिल सकती है। योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक प्रसन्नता के लिए भी किया जाता है। जिस तरह से हम रोज़ाना योग करते हैं, योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, हमारे जीवन का एक कड़ी बन जाता है और हमें रोज़ाना अपनी ओर आकर्षित करता है। हम आज कोटा के सीवी गार्डन में हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों में योग का कितना उत्साह है। चलिए जानते हैं बाकी लोगों से भी कि उनके जीवन में योग का कितना महत्व है और योग उनके जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप योग से कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? ये 3-4 वर्ष से जुड़ा हूँ। 3-4 वर्षों से आप जुड़े हुए हैं। हाँ। आप नियमित यहाँ आते हैं? नियमित आता हूँ। आप कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं योग के द्वारा? मेन बात तो ये है कि मेरे पैर में साइटिका हो गया था। साइटिका? हाँ जी। डॉक्टर का काफी इलाज कराया, 18-20 हजार रुपए खर्च कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा जी। उसके बाद मैं योगा में आया, पंडित जी से मिला, पंडित जी ने कहा यहाँ बैठो आप। मैं उसी दिन से योगा शुरू किया और आज मेरे कहीं भी दर्द नहीं है पूरी बॉडी में। दिन भर हंसमुख रहता हूँ, बढ़िया रहता हूँ, सब यारों दोस्तों में बढ़िया टाइम पास होता है। बहुत बढ़िया काम। तो योग आपकी साइटिका में असरकार रहा? हाँ। योग के द्वारा ऐसी कौन सी और क्रियाएं हैं जो हमें स्वस्थ बनाने का कार्य करती हैं? योग से एक तो भोजन सही पचता है जी। सुबह शाम भोजन करता हूँ मैं, 3 रोटी सुबह 3 शाम को, और फिर भी भूख रहती है, तो योगा से ही है ये सारा। आपकी उम्र क्या है सर? मेरी उम्र 71 साल है। 71 साल है और आप योग के कारण आज भी इतने जवान लग रहे बस हैं। योग और रखी है इन्होंने 75 है। 75 वर्ष मगर योग ने इन्हें जो है आजीवन जवान रखा हुआ है। और ये केवल योग से ही है। बाकी 75 के हैं ये योग से ही चल रहा है शरीर, यूँ मानो आप करते हैं सर योगा? हाँ, ये हम भी इनके साथ जुड़ गए और क्या है। ये भी करते हैं। तो आप सभी का जो अनुभव है योग से जुड़ने के बाद का वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हमारी जो हेल्थ है, जो देख ही रहे हो, जी जी। तो हम तो बॉडी बिल्डर हैं सारे के सारे, और इससे जो है ना हम एक्टिव रहते हैं और बढ़िया दिन भर बढ़िया एक्टिव रहते हैं। तो योग देखिए, आप जैसा कि सब देख रहे हैं, योग ने हमारे जो यंगर्स हैं यहाँ पर, उनके जीवन पर क्या प्रभाव डाला है और उनके शरीर को इतना अच्छे से फिट रखा है जो कि आज हम भी नहीं हैं। इनके जीवन में योग ने वो चमत्कार कर दिखाया है जो शायद मेडिसिन कभी नहीं कर सकती। तो चलिए इनसे जानते हैं इनके योग के अनुभव। नमस्कार सर। नमस्ते साहब। सर, योग आप रोजाना करते हैं? नहीं, मैं तो कभी कभी करता हूँ। तो योग ने आपके शरीर पर क्या प्रभाव डाला या आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए हैं? ये है, योग करने से आदमी बूढ़ा कम दिखाई देगा जी, एक्टिव रहेगा जी, और मतलब एक तरह से फ्रेश रहेगा, हंसमुख रहेगा, चलता फिरता रहेगा और दूसरों का सम्मान करेगा। ये बात है सर। यूथ में भी जो है वो योग का क्रेज़ तो है, मगर कुछ ही लोग ऐसे हैं, जैसा कि हम जानते हैं यूथ में कुछ समस्याएं आज विद्यमान हैं। नशा जो है एक ऐसी बीमारी है जो यूथ को अपनी ओर खींच रहा है। तो क्या योग हमें नशा मुक्ति से भी मदद करता है? बिल्कुल करता है। आप डेली पंडित जी बताते हैं भाई ये नशे के बारे में, डेली पंडित जी बताते हैं कि अगर आप योगा में आते हो और वहाँ जाके जर्दा खा जाओ या सिगरेट पी जाओ, बीड़ी पी जाओ, तो योगा करने से फायदा क्या है। डेली इस पे वो चर्चा करते हैं पंडित जी, डेली सबको सीख देते हैं नशा मुक्ति में। और इससे फायदा भी लोग कर नहीं रहे, और यहाँ जो आते हैं ना, उन्होंने कई लोगों ने छोड़ भी दिया है ना। हमारे ये भी जर्दा खाते थे पहले, मैं भी खाता था। हाँ, मैंने सिगरेट पीते थे, हमने तो शुरू से ही नहीं किया, पर इन्होंने छोड़ दिया। तो
तो योग जो है साथियों न केवल हमें शारीरिक सौंदर्य और स्वास्थ्य प्रदान करता है, बल्कि हमारी कई ऐसी आदतें जो कि हमारे शरीर को रोगी बनाती हैं, उनसे छुटकारा दिलाने में भी मदद करता है। विश्व योग दिवस नज़दीक है, तैयारियां अपने ज़ोरों पर हैं। आप जैसा कि सुन रहे हैं, हमने जैसा कि आपको अभी बताया, कोटा के सीवी गार्डन में हम इस वक्त हैं और यहाँ पर भी हमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों के बीच योग को लेकर। ना केवल यूथ बल्कि हमारे एल्डर्स, हमारे पिता, हमारे दादा और उनकी भी ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं योग से जुड़कर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा उत्साहित महसूस कर रहे हैं। योग जो है किसी उम्र का मोहताज नहीं है। किसी भी उम्र का व्यक्ति जब योग से जुड़ता है तो उसमें एक नई ताजगी का संचार होता है। वो अपने आप को अपनी उम्र से काफ़ी छोटा महसूस करने लगता है। यानी कि योग जो है हमें अजर बनाए रखता है, यानी कि जवान बनाए रखता है। योग एक परिवर्तनकारी अभ्यास है जो मन और शरीर के सामंजस्य, विचार और क्रिया के बीच संतुलन और संयम की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। ये शरीर, मन, आत्मा को एकत्रित करता है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं योग पर वार्ता करने के लिए, जिनसे आप सभी वार्ता करना चाहेंगे, जिन्हें आप सभी सुनना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे श्रोताओं के लिए आपका परिचय। मेरा नाम सुनील माथुर है जी। मैं ग्रेटर कोटा प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। जी सर। जी सर, योग जो है वो ना केवल हमें स्वस्थ रखता है और हमारे मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि एक जो सुचारू जीवन होता है उसे चलाने में योग का बहुत बड़ा महत्व है। इस पर आपके विचार? निसंदेह योग आज की तारीख में हर व्यक्ति करना चाहता है जी। और जैसे बाबा रामदेव ने इसका प्रचार प्रसार किया है जी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आने वाला है जी। इसका जिस तरह से लोगों में एक भावना है, उत्साह है, उसे देख के लगता है कि योग हमारे जीवन की एक मुख्य कार्यशैली बन के रह गया है। मैंने आज देखा एक महिला आई ढूंढती हुई, कहा योग कहाँ हो रहा है गार्डन में जी। तो योग करने के लिए पता नहीं कितने दूर से आई थी गार्डन में। तो ये उत्साह है लोगों में, उत्साह है लोग के प्रति और लोगों में एक जुनून है कि हम योग करें और रोग भगाएं, क्योंकि कई बीमारियों की जड़ जो है वो रोग योग से दूर हो रही है जी। कई लोगों को इंटरेस्ट है, हर आदमी चाहता मैं योग करूं, मजबूरी होती है कि लोगों समय नहीं हो पाता जी। लेकिन फिर भी जिन जिनको समय मिलता है वो योग करना प्राथमिकता में रखते हैं अपने में। सर, 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है उसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो इसकी जो सार्थकता है उस पर हम आपका दृष्टिकोण चाहेंगे सर। योगा वन अर्थ वन हेल्थ जी। निसंदेह बिल्कुल सही बात है। योग से हर बीमारी का निराकरण है जी। हर बीमारी दूर हो जाती है जी। इसलिए हम चाहेंगे हर व्यक्ति को सुबह उठकर योग करना चाहिए, ज़्यादा नहीं भी तो कम से कम आधा घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए योगा करना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं हशरू पठान हूँ जी और पूर्व वक्फ बोर्ड चेयरमैन हूँ। जी सर। योग निसंदेह बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज तो सब कर लेते हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक करना और ये करना, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए, अंतरात्मा की शुद्धि के लिए हमें योग बहुत ज़रूरी है। मैं भी जैसे सुदर्शन क्रिया वगैरह करता हूँ, तो योग अंदर की शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। मन को शांत रखने के लिए योग की ज़रूरत है। सर, ऐसा कहा जाता है कि योग न केवल बीमारियों को हमारे शरीर से निकालता है बल्कि उन्हें आने से भी रोकता है। बिल्कुल, ये सही बात है। सर, आप जब योग करते हैं तो वे कौन सी क्रियाएं हैं जिन्हें आप प्राथमिकता देते हैं? मैं सुदर्शन क्रिया अक्सर रोज करता हूँ। सर, सुदर्शन क्रिया में क्या होता है? सुदर्शन क्रिया में सांस लेने की एक टेक्निक है जिसको 3 तरह से सांस लिया जाता है। पहले धीरे धीरे लिया जाता है, फिर मध्यम लिया जाता है, फिर और तेजी से सांस लिया जाता है। उसको सुदर्शन क्रिया कहते हैं। पंडित रविशंकर जी ने इसको किया है, प्रमोट किया है, तो वो मैं करता हूँ। और भी अनुलोम विलोम वगैरह और बहुत सारी क्रियाएं हैं योग की, लेकिन उससे मन शांत होता है योग से।
और मन की शांति के लिए योग बहुत ज़रूरी है। और आज की तारीख में जो लोगों में है वो तनाव ज़्यादा है जी सर। तनाव को दूर करने के लिए योग से बढ़िया कोई साधन ही नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा हम देखते हैं आजकल विद्यार्थियों में जो है खासकर एक डिप्रेशन होता है, पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, तो उनके लिए तो योग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। स्टूडेंट्स के लिए और जो भी इंसान डिप्रेशन में है, तनाव में है, उसके लिए योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने खान पान को भी संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो योग और संतुलित भोजन, इनका जो सम्मिलित रूप है, ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को पूर्ण संतुलित बनाता है, पूर्ण स्वस्थ बनाता है। बिल्कुल सही बात है। सर, आपकी जो दिनचर्या रहती है वो क्या रहती है सर? दिनचर्या के लिए जैसे मैं 16 घंटे की फास्टिंग करता हूँ, तो ये फास्टिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फास्टिंग करने से अंदर से जो है अपने जो शरीर है, शरीर में एनर्जी पैदा होती है और शरीर को स्वस्थ करता है, शरीर को अपने आप रिपेयर करता है, शरीर अपना आप रिपेयर करता है फास्ट करने से। तो योग भी ज़रूरी है और फास्टिंग भी ज़रूरी है, और जो रोज़ चलना है, पैदल चलना, वो भी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें योग हमारे कोटा शहर के लिए तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चों को स्ट्रेस रहता है जी। और स्ट्रेस को दूर करने का सबसे बढ़िया साधन योग ही है। इसलिए योग हर स्कूल में होना चाहिए, और स्कूल में सिर्फ नाम मात्र का 21 जून को ही योग नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे साल योग होना चाहिए। योग की प्राथमिकता को जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो इसको लागू किया है, उसको हमें पूरी तरह से स्कूल में हर रोज़ योग करने की एक वो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने अपने विचार हमारे समक्ष रखे और हमारे श्रोताओं को अपने विचारों से अवगत करवाया। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत। श्रोताओं, हम कोटा के सीवी गार्डन में हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर लोगों में खासा उत्साह है योग को लेकर। ना केवल वृद्धजन, ना केवल हमारा यूथ और ना केवल बच्चे, सभी उम्र वर्ग के लोग जो हैं योग को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। और जब से विश्व योग दिवस की शुरुआत हुई है, ये समझकर चलिए कि योग ने सभी के जीवन में अपना एक अलग स्थान बनाया है, लोगों को जागरूक किया है। और आज भी कई संस्थाएं ऐसी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने स्तर पर लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उनके जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। योग साधना व्यायाम का एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल मानव शरीर के अंगों बल्कि मन और मस्तिष्क में आसानी से संतुलन बनाया जा सकता है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधि नहीं है, बल्कि ये आत्मा, मन और शरीर के बीच संतुलन बनाने का एक अद्भुत विज्ञान भी है। आधुनिक जीवन का भाग और तनाव का पूरा विवरण योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। और इसी महत्व को दर्शाते हुए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पूरी दुनिया में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। योग एक प्राचीन विद्या है जिसकी उत्पत्ति भारत में हजारों वर्षों पहले हुई थी, जिसमें शारीरिक आसन, श्वास अभ्यास जिसे कि हम प्राणायाम कहते हैं, ध्यान और नैतिक सिद्धांत शामिल है। योग का अभ्यास मन, शरीर और आत्मा को समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। योग का मतलब है जोड़ना, खुद में ऊर्जा को समाहित करना, शरीर, मन और आत्मा को मजबूत और खूबसूरत बनाना। जैसा कि हमने हमारे श्रोताओं को बताया, योग जो है किसी उम्र का मोहताज नहीं, या केवल हम ये कह सकते हैं वृद्ध ही नहीं, बल्कि यूथ में भी खासा उत्साह है योग दिवस को लेकर और योग को लेकर। तो आइए जानते हैं हमारे यूथ के विचार योग, प्राणायाम और आसन पर। नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी में मैं डॉक्टर वितुल खंडेलवाल आप सभी को प्रणाम कहना चाहूँगा। इस योग दिवस जो कि हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून 2025 में आने वाला है, और मैं पिछले 17 वर्षों से योगा इंस्ट्रक्टर हूं, और आपको बताना चाहूँगा कि मेरी 58 ईयर्स की एज में
मैं 17 आवर्स नॉन स्टॉप सैटरडे संडे प्रतिदिन वर्क करता हूँ। अपने पेशेंटों को देखता हूँ और पेशेंटों को बिना दवाई के सिर्फ योगा से, थेरेपी से ही ठीक करने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए योग है तो सब कुछ है, ये मान के चलिए, क्योंकि योग से हम अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं, मस्त रख सकते हैं और आजीवन स्वस्थ रख सकते हैं। और ना किसी डॉक्टर हम जैसे और ना किसी मेडिसिन जो हम लिखते हैं उसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। कुछ ऐसे भाव है मेरे। इसीलिए इस आकाशवाणी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रिकॉशन इज मच बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव में उपाय छुपा हुआ है और बचाव इस योग में समाया हुआ है कूट कूट कर। जी बिल्कुल, हमारे जो युवा हैं उनमें हम अभी देख रहे हैं, हम कोटा के सीवी गार्डन में हैं और यूथ यहाँ पर जो है वो योग को लेकर कितना एक्साइटेड है हम देख सकते हैं। आप सभी योग करते हैं प्रतिदिन? बिल्कुल बिल्कुल जी मैम। तो आपके जीवन में योग का क्या महत्व है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले तो योग से फोकस बढ़ता है, जो कि आज एक विद्यार्थी जीवन में फोकस और कंसंट्रेशन की बहुत कमी है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा हैं। जैसे शुरुआत हम हमारे फ़ोन से करें कि हमारे फ़ोन को हम खोलते हैं, हम कहते हैं कि 2 मिनट का नोटिफिकेशन देखेंगे, पर वो 2 घंटे तक कब शिफ्ट हो जाता है हमें पता नहीं चलता। तो इसीलिए योग करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, हम डिजिटल डिवाइसेस से थोड़ा दूर होंगे और हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं कि 17 साल की उम्र में बच्चों को हार्ट अटैक आना या डायबिटीज़ होना, छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज़ होना या किसी भी तरीके का और ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर से लेकर के और फिज़िकल डिसऑर्डर होना, तो ये सब चीज़ों को योग कहीं ना कहीं बहुत हेल्प आउट कर सकता है। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर पेरेंट्स हों तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को हमेशा योग करने के लिए अग्रसर करें और छोटी उम्र से ही योग अगर अपना लिया जाए अपने जीवन में तो वो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि बड़े होते होते आप बिल्कुल योगाचार्य बन जाए। जी, और आप कब से योग कर रहे हैं? मैं पिछले 2 साल से योग कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से आप जुड़े हुए हैं सर से? यस सर। आप नियमित आपकी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं योग? यस मैम। योग ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया है? बहुत से बदलाव आए हैं, जैसे कि पहले मैं लेट उठता था तो अब मैं सुबह जल्दी उठने लग गया हूँ। That's great. मेरी दिनचर्या सही हो गई है, रात को जल्दी सो जाता हूँ मैं। और आप सभी रोजाना योग करते हैं? तो आपने जब से योग शुरू किया है तो आपको क्या कोई बदलाव महसूस हुआ आपके स्वास्थ्य में, आपके जीवन में? बहुत ज़्यादा। मैम, मेरे पहले बहुत सारी डिजीज़ वगैरह रहती थी, सब कुछ रहता था। अब बिल्कुल क्लीन, क्योंकि आप फूड वगैरह जो रहता है बिल्कुल उस पर नियमित रहते हैं और उसके अलावा आपकी जो एक्सरसाइजेज वगैरह रहती है उसके बाद आपकी इच्छा भी नहीं होती कि आप ये जंक फूड वगैरह की तरफ जाएं। तो नॉर्मल खाना, बिल्कुल बॉइल्ड फूड हो गया या बिना मसाले का, वो बेस्ट रहता है, उससे कि स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। आप कौन कौन सी क्रियाएँ हैं जो कि योग के माध्यम से करते हैं? षट क्रिया होती है सबसे पहले, क्योंकि जब तक आप इंटरनल बॉडी को साफ नहीं करोगे तब तक आप योग नहीं कर सकते। उसके अलावा फिर आसन हुए, प्राणायाम हुए, मुद्रा बंद हुए, उसके बाद फिर आप अगर और अच्छे से इसमें आगे बढ़ते रहते हैं तो धीरे धीरे आप समाधि की तरफ पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे श्रोताओं को ये जानकर सच में बहुत खुशी हुई होगी कि हमारा जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा अभी अपनी हेल्थ को लेकर एक्टिव हो चुका है, जागरूक हो चुका है और अब हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत होने की तरफ चल रही है। तो योग अगर सभी को अपनाना है तो सबसे पहले खुद से शुरुआत करनी है, दूसरों को जागरूक करना है और योग दिवस को केवल 21 जून को नहीं बल्कि पूरे वर्ष मनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े। थैंक यू। देंगे हम सभी, कैसे हंसेंगे हास्यासन के साथ। हे